वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पराकृतमृगन्धं परं ब्रह्मराजते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नारायणं प्रपन्नपारिजाताय चतुर्वेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीभूषितधरान्धवनीरभात् पीताम्बरा
कृष्णात् परं किं तत्त्वं जाने। नैव परमात्मे नमस्तु नैव। प्रश्न पूछा उस तात्पर्य है कि स्वाभाविक परमात्मा की तरफ इसकी गति हो जाए, इसका क्या उपाय? कितने भोग हो, कितनी सामग्री हो, कितने वैभव हो, कितनी मोह वस्तुएं हो, उनमें हम न फंसे, इसके लिए क्या बात है? एक बहुत बढ़िया बात बताओ। आप जैसे पूछते हैं वैसे कृपा कर मेरी बात की तरफ ध्यान दें। अपनी साधारण दृष्टि से तो ये बात है कि अपना लक्ष्य एक स्थिर कर लें। लक्ष्य एक स्थिर करने पर उसको फिर तरह तरह की बातें करनी नहीं पड़ती, सावधान रहना नहीं पड़ता। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं की बात कही, वहां एक कमागर को गुरु बताया। मन तलवार, बंदूक, बाण, भाला आदि को तैयार करने वाला, उसको भी एक गुरु बताया। बात क्या हुई कि वो बाण को ठीक तैयार कर रहा था अच्छी तरह से। तो तैयार कर रहा था, उस समय राजा की सवारी सामने होकर के निकल गई। पीछे से एक आदमी आया, उसने कहा भाई सवारी किधर गई है? राजा की सवारी। उसने पूछा, देखा, देख कर कहा गई? भाई पता नहीं किधर गई। राजा की सवारी बाजे गाजों सहित आ गई, पर उसको पता ही नहीं। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा भाई ये गुरु है, ऐसा बड़ा ध्यान होना चाहिए। तो लक्ष्य जब उसे आप बांध के बनाने गए तो उसमें थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो निशाना कैसे मारेगा? वो ठीक बनना चाहिए अच्छी तरह से। इस तरह से जिसका ध्येय परमात्मा हो जाता है, वो चाहे कहीं रहे कहीं जाए, वो उसमें चूकता नहीं। कैसे? कि जैसे आप व्यापारी है, तो व्यापारी आदमी व्यापार से चूकता नहीं। यहाँ क्या भाव है, वहां क्या भाव है, ऐसे उनको ये चीजें मिलती रहती है और उस तरफ दृष्टि रहती है उसकी। इसी तरह से परमात्मा की तरफ चलने वालों की स्वतः दृष्टि रहती, स्वाभाविक। तो साधारण से ध्येय बनाना है। और गहरी रीति से क्या है? गहरी रीति से देखें जो पहले उद्देश्य बना है, पीछे शरीर मिला है। जैसे आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो पहले घर में रहते हुए ही ये विचार होता है कि बद्रीनाथ जाना है, ये पहले होता है। घर से निकलने पर आप प्रश्न पूछते हैं बद्रीनाथ कैसे जाया जाए? भाई मोटर से चलेगा, हवाई जहाज से चलेगा, रेल से चलेगा, बैलगाड़ी से चलेगा, साइकिल से, पैदल कैसे चलेगा? ये बात पीछे होती। ऐसे मानव शरीर मिला है केवल कल्याण करने के लिए। ये अगर आप पहचान लें तो निहाल।
अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया और स्मृति मिल गई। तो स्मृति क्या, याद आ गई, हम किस लिए आए थे, हमारा लक्ष्य क्या था। इस तरह ज्ञान नहीं होने से गलती होती है। ये कुसंग का, असत के संग का असर हमारे पर कब पड़ता है, जब हमारा उद्देश्य लक्ष्य वो ठीक दृढ़ता से हमने समझा नहीं अथवा दृढ़ता बनाया नहीं। तो बनाने की अपेक्षा भी समझ लिया जाए कि लक्ष्य पहले बना है और जन्म पीछे हुआ है। ये मानव जन्म है, ये भगवान की तरफ से अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। भगवान की तरफ से जन्म नहीं है तो भगवान की तरफ आखिरी जन्म है, और जीव की तरफ से आरंभ है जीवन का, ये जन्म का अब आरंभ हुआ। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध, नरकों में जाए, स्वर्ग में जाए, मुक्ति में जाए, ये यहां से अब शुरू होगा। तो आखिरी जन्म भी यही है और आरंभ जन्म भी, आरंभ का जन्म भी यही है। तो जब भगवान ने ये आखिरी जन्म दिया तो हमारा उद्देश्य लक्ष्य ठीक होगा तो हमारी मुक्ति स्वतः होगी। गीता के देखने से एक विलक्षण ज्ञान मालूम होता है। एक विचित्र बात, उसका दुरुपयोग आप न करें, ये प्रार्थना है। स्वाभाविक लाइन पर से चलते रहो, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, भगवत भक्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा। स्वाभाविक अपनी मर्यादा में, अपनी वर्ण मर्यादा है, कुल मर्यादा है, उस मर्यादा में ठीक चलते रहो, कल्याण स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसा इसमें विलक्षण है मानव शरीर में। तो मानव शरीर का उद्देश्य तो पहले बना है, शरीर की प्राप्ति पीछे हुई है। और अब भी आप चाहो तो उसको याद कर लो, समझ लो, नहीं तो बना लो। एक उद्देश्य बनने पर दूसरी की बात आती नहीं समझ में, उसको मतलब नहीं सिद्ध होता। उससे क्या मतलब है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, संसार जो करता रहे, अपना भवन गुहार, अपना अंतर्गत साफ करो भाई, अपना उद्देश्य लक्ष्य हमारी दृष्टि। तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, एक आध्यात्मिक उन्नति, एक बात की सिद्धि करे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और सब काम सिद्ध करना चाहो तो एक भी नहीं होगा ठीक तरह से, इधर उधर में ही समय बीत जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसा संग मिले जैसा प्रवाह उसमें वैसे ही हो गए। तो उसका जीवन है वो सार्थक नहीं होगा। तो अपना लक्ष्य बनाने से कहीं जावे, कैसे समुदाय में रहे, कैसी सामग्री सामने रहे, वो निर्लेप रहता। नीति में एक श्लोक आता है कि चंपा पुष्प होता है बहुत सुगंधी वाला, एक ऐसा फूल होता है, चंपा दो तरह के होते हैं, एक का फूल वो पीला पीला होता है, एक हरा हरा ही होता है। तो वो चंपा है, साकी नरम्या सदकी नरंता,
भंवर होता है भंवरा, वो भंवरा है, वो भाड़ में न जग भेग वारिद रे भेड़ा बसे इसकी भंवरो एक रस की जाने लगी। कमल में फूलों में जो सुगंधी होती है वो कमल जहाँ रहता है वहां मेंढक भी रहते हैं, मछलियां भी रहती है, मकर भी रहता है, छोटे छोटे जल जंतु बहुत रहते हैं। परंतु कमल ये फूल कैसा है, सुगंधी है, इसको भी जानते। उसका तो इष्ट की भंवर एक भंवरा है, वो उसका इष्ट की होता है, तो रस की जाने वाले वो इष्ट जानता है। और साथ में रहने होते हुए रस जानते नहीं। तो भ्रमर की तरह जो भाई बहन होते हैं वो पारमार्थ रस लेने वाले, वो रहते हुए वहां से लेते, वहां से रस मिल जाता। क्यों? परमात्मा सब जगह है। हमें ये बात, एक दो तीन बातें हमें अच्छी बहुत लगती है, आप विचार करो। एक तो ये बात है भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। जो कुछ आपको देखने सुनने समझने में आता है उन सब में परमात्मा परिपूर्ण रूप से है और पूरे रूप से है। व्यापक भी पूर्ण है और अपना स्वरूप भी भगवान का पूर्ण है, तो भी अंश है रहते हो, ऐसा नहीं पूर्ण रहते। तब उसको चाहता है तो कैसा ही देश हो, कैसा ही काल हो, कैसी परिस्थिति हो, भगवान सदा है, वो सदा है, देरी किस बात की? ये जो ऊपर की बातों में फंस जाता है, इनमें रस लेना लगता है, तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती नहीं। परमात्मा थोड़ा ही अभाव है, परमात्मा भाव रूप शब्द ज्यों के त्यों परिपूर्ण है। तो उसका उद्देश्य बन जाए, लक्ष्य बन जाता है, तो स्वाभाविक ही भगवान में रुचि हो जाती है, उसको रुचि करनी नहीं पड़ती, उसको कोई बनावटी बात करनी नहीं पड़ती, वो सब देखता है। तो भंवर ऐसा सुगंधी लेने वाला होता है, परंतु चंपा के पुष्प पर नहीं बैठता हो। क्या चंपा का पुष्प बढ़िया नहीं है, सुगंधी नहीं है क्या? और भंवरा क्या सुगंधी को जानता नहीं है? भले ही ऐसे केवल ईश्वर इच्छा, ऐसा वो लेता नहीं, वो सुगंध उसको अच्छी नहीं लगती। ऐसे संसार में परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो सब जगह मौजूद है, परंतु इसकी भंवरो एक रस की जरो, इसकी भंवरा एक ही है। ऐसे पारमार्थिक रसिक होते हैं, उनको संपूर्ण परिस्थितियों में, सब घटनाओं में ये परमात्मा ही दिखते, परमात्मा तरफ उनकी दृष्टि जाती है और वो दिखने लगते हैं। और जो वो वास्तविक है परमात्मा, वो अपनी दृष्टि से परमात्मा को नहीं देखता है, वास्तविक दृष्टि है, अपनी दृष्टि से संसार दिखता है। वो संसार नाना दिखेगा, एक दो आदमियों को भी समान दृष्टि नहीं दिखता। डॉक्टरों से आप पूछ लें, अपनी अपनी आंख के अनुसार ये लाल रंग होगा तो लाल रंग बराबर नहीं दिख रहा, लाल कह देंगे, पर लाल में तारतम्यता है, वो अपनी आंख के अनुसार होगी, अलग अलग, हर एक को अलग अलग दिखता है। तो तरह तरह दिखता है, अपनी दृष्टि तरह तरह की होने से, पर वास्तविक तत्व वो जानते हैं, वो वास्तविक तत्व वही है सब में। तो ये कब होता है कि जब अपना एक लक्ष्य बन जाता है। जैसे अभी बताया, तेरे भाव जो गुरु भलो गुरु संसार करता रहे, नारायण तू बैठ गया अपन भवन बार, अपना तो एक लक्ष्य बन गया है, वो उधर चलता है, वो स्वाभाविक ही स्वतः उसकी गति होती है। तो उसके भोग में नगरी है, भोग में संसार है, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए।
उसमें उसी को ही देखता है, परमात्मा को ही देखता है, और परमात्मा सब में मौजूद है ही, तो उसकी दृष्टि परमात्मा तरफ, वो दृष्टि होती है एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक ध्येय। अपने जीवन का ध्येय क्या है, क्यों जीवन मिला है, मानव शरीर क्यों मिला है, तो पहले ध्येय बना है, इसे शरीर मिला है, लक्ष्य पहले बना हुआ है। तो वो लक्ष्य जो परमात्मा को हो जाता है, वो काम सब ठीक हो जाता है, स्वाभाविक ही, उसमें याद रखना नहीं पड़ता। जैसे व्यापारी को मैं व्यापारी हूं याद रखना नहीं पड़ता, जैसा व्यापारी उसके अनुसार उसकी प्रगति स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है। कपड़े का व्यापारी है तो वो कपड़े की तरफ धुन रहती है उसकी, कहीं जाता तो कपड़ा पूछता है कैसा है, अमुक मील कैसा, अमुक कैसा है, उन बातों को ज्ञान रहता है। कपड़े के मिल मालिक है, उनको इतना कपड़ों का ज्ञान नहीं होता जितने कपड़ों का ज्ञान कपड़े के व्यापारी को होता है। कितनी बड़ी शुरुआत है, वो तो निर्माता है, सब कुछ करता है, परंतु जानता है वो। इस तरह संसार में जानते वे जो इसके ग्राहक होते हैं, ग्राहक वही है जो उनका ध्येय बन गया। और ध्येय कैसे बनता है, तो ध्येय पूरा पहचानने से हो जाता है, और नहीं तो अहंता पर ध्येय बन जाएगा। अहंता में आप गृहस्थ हैं तो आप गृहस्थ का काम तो गृहस्थ करे जैसे करेंगे, परंतु भजन ध्यान स्वाध्याय सत्संग भी जैसे गृहस्थ करेंगे ऐसा करोगे। ऐसे सफाई बाबा थोड़ी है, हमें रात दिन ऐसे ही बैठे कैसे काम चलेगा। और रात दिन गृहस्थ हो आप, भजन तो ही गृहस्थ हो करोगे, काम धंधा गृहस्थ हो ही करोगे, हर समय कैसे बने, कैसे बनता है, पर ख्याल नहीं करते, इधर ख्याल नहीं। गृहस्थ का काम भी गृहस्थ करते हो और भजन ध्यान भी गृहस्थ करे वैसा करते हो। ये जो अपने में गृहस्थ होने का अभिमान है, इसका त्याग कर दिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान की तरफ चलना मेरा काम है। कैसे मिल सकता, फिर स्वाभाविक भगवान की तरफ वो चला जाएगा। फिर सामग्री कैसी हो, कमागरो जैसे राजा की सवारी का जो लड़का जाए उसका भी पता नहीं कहाँ गए, देखा ही नहीं, वो अपने काम में मसरूफ है। ऐसे उसके लक्ष्य एक परमात्मा रहते हैं, तो कुसंग है, सत्संग है, अच्छा है, मंदा है, कुछ परवाह, उसका लक्ष्य ही है। तो ये भाई कैसे हो जाए, कैसी मोहमयी नगरी में रहते हुए हम कैसे रहे, चंतरीक जैन चंद्र भागा गोस्वामी महाराज ने 23 पूर्व से भरती उसी में रहते, बिनु अनुराग, उसमें आसक्ति नहीं है। दशरथ धन लग धन ले जाए, दशरथ जी के धन को देख करके कुबेर भी शर्मिंदा होता है। वहां सामग्री कम नहीं है, परंतु उसमें भी भय जी बिना अनुराग, राग के बिना, आसक्ति के बिना रहते, समय निकालते हैं 14 वर्ष का। तो चंपक बागा जैसे भंवरा रहता है चंपक बगीचा में, सुगंधी बहुत है, जाता ही नहीं, देखते ही चंचरी के दिन चंपक बागा, ऐसी बात। तो ये हमारे असर न करे हैं तो देखो, ना तो आप संसार को मिटा सकते, ना संसार को अपने अनुकूल बना सकते, किसी तरह से निर्माण कर नहीं सकते। तो विषय कैसे क्या, जैसे पृथ्वी के ऊपर कांच के टुकड़े रहते हैं, कांटे भी रहते हैं, कर्सा भी रहता है, तरह तरह की बाधिक चीजें होती है। पर पांडित गूढ़ बात जिसने अपनी जूती पहन ली अच्छे से बढ़िया,
तो उसके सब कांटा कंकर कुछ नहीं होता। मालूम ऐसा सब जगह मानो चमड़ा ही चमड़ा है, कपड़े का ऊँट है तो सब जगह में कपड़ा ही है। क्यों? जहां चरण टिकता है वो कपड़ा ही आता है, नीचे कपड़े पहना हुआ है। तो इस तरह से भगवान का ग्राहक हो जाता है। तो उसकी सब दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या सब की सब परमात्मा में लग जाने वाली हो जाएगी। क्योंकि आप बनाए इसी यही थानों पर फल विषय भाई भगवान ने मानव शरीर दिया है तो यूं खोने के लिए नहीं दिया है, असली परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए दिया है। सज्जनों, ये अंतिम जन्म है, भगवान का दिया हुआ अंतिम जन्म है। ज्ञान विराग भक्ति सुधि देने वाली ये मानव शरीर समान कोई दुर्लभ नहीं। काकभूषण ने प्रश्न किए गरुड़ जी से, तो गरुड़ जी ने कहा कि सब उससे समान नहीं, मानव शरीर मिलेगा फिर क्या चाहिए? मनुष्य आपके मूल सामग्री चाहिए वो भगवान ने दी, अपने सबसे भगवान ने दी है। किसी मनुष्य को कोई किसी पद नियुक्त करता है तो योग्यता और प्रबंधन स्थान वही करता है। योग्यता कैसे होती? योग्यता देख करके वो उसके आसन पर बैठाता है और समय भी देखता है, सामग्री भी देखता है, संबंधियों को भी देखता है। तो उसका खुद का ये है ना उधर ध्येय है, लक्ष्य है। तो व्यापारी का व्यापार होता है, गाय भैंस का गाय भैंस का होता है, खेती वाले खेती करने को होता है, व्यापारी की व्यापार का होता है, जैसा जैसा काम करे उसके अनुसार। तो भगवान का भजन करने वाली भी भगवान के भक्त है, उनका लक्ष्य एक परमात्मा रहता है। वो लक्ष्य रहने से देखो आप व्यापारी हैं, बात समझें। अगर व्यापारी आप कपड़े के हैं और बाजार में आप बैठे हैं, कपड़ा का बाजार ही बाजार लगा हुआ है, उस समय में सब दुकानदार सो जाए और आपके ग्राहक हो तो भी आप अपनी दुकान खुद रखोगे। ऐसा नहीं भी सब बंद कर दे, हम भी बंद कर दे। एक राज की तरफ से कानून हो जाए वो बात एक अलग है, परंतु स्वाभाविक मनुष्य वो खुद रखता था। कोई आ जाए, किस वक्त में आ जाए क्या पता है। तो सब समय वही दुकान खुली रहती है। सब दुकानें बंद हो जाए बाजार की तो खुली है, सब खुल जाए तो खुली है। कई बंद किए हुए बैठे, कई खोल बैठे तो खुली है। तीनों अवस्थाओं से दुकान एक समान। हमें तो माल बिक्री करना है, तेरे भावे जो करो बोलो कुछ नहीं करो। ये व्यापारी भी नहीं करते, करो नहीं करते, नहीं करो। तो इस तरह से एक लक्ष्य बढ़ने के बाद फिर उनका भरोसा नहीं होता, उसके शंका नहीं होती, विचार नहीं आता कोई दूसरा है भी कोई नहीं, काम ही नहीं, कोई कैसे होगा। तो स्वे स्वे कर्मणि हो रहता संशय होते न। भगवद गीता के 18 अध्याय के 44वें श्लोक 45 स्वे स्वे कर्माणी अवयता संसिद्धि स्वकर्म सिद्धि यथा यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वगतंत्र स्वकर्मण आत्मा सिद्धि। जिस परमात्मा से ये सब संसार है, जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें लीन हो जाता है, तो संसार को परमात्मा का स्वरूप समझते हैं। जैसे सोना होता है, वे कितने गहने हो तरह तरह के, वे सब के सब गहने सोने से गढ़े गए हैं और सोने में रहते हैं। उन गहनों में जो सोना निकाल तो कुछ क्या रहेगा, कुछ नहीं। और उनका मूल्य माप और तोल वैसे ही होता, परंतु गहने आकृति अलग अलग होता है। गले में पहनने, गले में कई तरह का होता है, हाथों में पहनने, मूल्य में पहनने का
ऐसे अलग अलग से नाम कराने, पर धातु चीज में फर्क नहीं होता। धातु चीज भाई एक ही है, चाहे अंगूठी करा लो उसकी, चाहे करा करा लो, चाहे पैरों बना लो, चाहे कड़िया कर दो, धातु चीज में सो नहीं रहता। ऐसे इस संसार में धातु चीजें परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं, ऐसा उनको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होता है जिज्ञासा से। सज्जनों, आप जाके दूसरी चीज आप देखते हैं और वहां अटक जाते हैं तो ज्ञान तक नहीं पहुंचते। उस तत्व को जानना है हमारे, तो ये भाव आपका हो जाता है तो आप स्वतः ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, स्वाभाविक ही, बिना कहे सुने, बिना समझाए, स्वतः ही स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। जैसे प्यास लगती है जोर से तो जल जहां मिलने की संभावना हो चले जाते हो, भूख लगती हो तो भोजन जहां मिलने की संभावना चले जाते हो, ऐसे पारमार्थिक रुचि होने से आप परमात्मा को चले जाते हो। भोजन जब तो एक जगह मिलता है, वो परमात्मा को सब जगह मिलता है, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु और घटनाओं में परमात्मा है। आप जितने अधिक लगन से देखोगे वही भगवान प्रकट हो जाए। वाल्मीकि बाबा से राम जी कहते हैं कि भाई मैं कहाँ रहूं, जगह बताओ। वाल्मीकि आंसर कहते हैं आप कहते रहूं कहाँ, आप और मैं पूछते सकता हूं, जान हो तुम देव कही फिर तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने सर मुझे कहा रहूं, मैंने तो आपके साथ प्रश्न करते सर्व आती है बड़ा, आप मुझे मैं कहा रहूं, और मैं पूछता आप कहाँ नहीं है वे जगह बता दो, उनमें से मैं बता दूंगा मुझे। ठाकुर जी चुप हो जाते हैं। तो भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है, सबके, सब में और सबके हैं वो। जैसे बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है मेरी माँ है, ऐसे ठाकुर जी को सब कैसे, पापी आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, अगर वो चाहे तो उसे भगवान को कहता है भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। कैसी मौजूद बात। तो ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाओ। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे दुर्गुण से रक्षा मैं करूंगा। अनन्यासंतो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभिहितानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अपने से भगवान योग सुधार, चाहिए वो चीज दे देते हैं, हटाना चाहिए वो हटा देते हैं, आपको बाधा हो रहा है। दुश्मन की बात है, दूसरी बात लगा देंगे। अच्छे अच्छे संत महात्मा आपके आया है। मैंने कहा था ना वो घोड़ा अड़ गया, तो घोड़ा अड़ जाएगा उनका, उनको आना पड़ेगा। हमारे घर में जिज्ञासा है जागते तो भगवान आए, तो इसके लिए बाहर से कर नहीं है, भीतर का भाव जागृत करो। और हरि बिना रहो न जाए, मेरा बाइन रहकर मेरे से रहा नहीं जाता बिना भगवान के, ऐसी दशा अपनी होनी चाहिए। हम रह नहीं सकते बिना भगवान की बात, कैसे रहे। ऐसे होकर उसे मन लगाया जाए, कीर्तन किया जाए, जप किया जाए। तो देखो आप सबका सब होगा उद्देश्य बदलने से, मैं अपन है उसको बदल दो आप सब। जैसे कुमारी आपकी कन्या है, एक रात में उसको ब्याह कर दिया, अब ब्याह करने के बाद ससुराल चली गई तो उसको छोरी राधा नाम समझ लो, राधा छोरी। माँ ने राधा का, बाप ने राधा का, बुझा ने राधा भाई साहब का, वो नाम राधा रखा। और अपना वो विवाहित हो, इसमें कोई वो याद नहीं, वो कोई नाम याद नहीं किया है। तो सूझे हो तो ऐसा बिंदी, अब बिंदी नाम किसने कहा, माँ ने कहा नहीं, बाप ने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भोजाई ने कहा नहीं, भतीजे ने कहा नहीं, कहा किसने, भोजा भाई। तो बिना कहे ही वो मान्यता से स्वतः हो जाती है। स्वाभाविक। तो ये अहंता को बदलने से
तो आनंद अभी क्या बदले, हम तो भगवान के लिए ही आए थे भाई। ये याद है, इसमें अनुराधु ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट हो गया तो याद आ गई, अरे मनुष्य ही मिला किस वास्ते, परमात्मा के साथ मिला, उसकी प्राप्ति का दृढ़ संकल्प हो जाए, बस फिर ऐसा खुल जाता आप से आप। संत और महात्मा हरदम रहते हैं, संत को नहीं आ जाएगा, भगवान अपन डूब जाएंगे। ऐसी कथाएं कही आती है, वो भाव कैसा ही हो, भगवान स्वरूप हो जाए। भाव को ज्ञान वे करने जो भाव देख रहे हैं, ये बात है। तो आप अपना जीवन केवल परमात्मा के लिए बना लो, आप में शुद्धि, पवित्रता, निर्मलता, निर्दोषता स्वतः आ जाए। यही तेज सर्गो ये सामने स्थित मन। भगवान कहते हैं कि जिनका मन परमात्मा के स्वरूप में सिद्ध हो गया, यही तेज सर्ग, संसार यही। जीवित अवस्था में मैं जीत गए, संसार हार गया, वो हारता नहीं, यही तेज सर्ग। उन लोगों ने यही संसार जीत हुई, ये सामने से जिसका मन समता में हो गया, तो समान रूपी से परमात्मा व्यापक है, परिपूर्ण है। अब ग्राहक आप उसी बन जाए, कैसी बड़ी बात। हम जितने चिन्मय चीजा के ग्राहक बनेंगे उतने हम चेतन हो जाएंगे। अधिक अधिक बढ़ने से शरीर चिन्मय हो जाता है, शरीर नहीं जाता, सही विलक्षणता है। अजगर मुनि का वर्णन आता है महाभारत में, भागवत में, तो उनके तत्व में सुगंध आती, उल्टी बात, उनके सुगंध आती, वो प्रेम मस्त है भगवान के प्रेम में। और भगवान की कथा सुनाएगा कई बिजारी पढ़ दे ऐसे। ऋषभदेव जी होंगे, वो अजगर मुनि है, अजगर मुनि ऋषभ जी महाराज। तो ऐसी बात है, ऐसी भी अलग। मेरे तो ऐसा अनुमान होता है, डॉक्टरों से हमने पूछा नहीं, परंतु जो भजन में तल्लीन होते हैं उनका खून और तरह का होता है, उनकी चीजें और तरह की होती है, भाव और तरह का होता है, संग और तरह का होता है, दर्शन और तरह का होता है। तो समझते हैं पहचान वाले, जिनको पहचान नहीं वो नहीं समझ सकते। जैसे किसी सभा में एक कपूर का ढेला ऐसा लाकर रख दिया जाए तो एक सुगंधी आती है, लोग की सुगंधी है, पता नहीं कहां से सुगंधी आई, कहां ऐसा देखेंगे, परंतु जानने वाला जान लगे इसी सुगंधी है। ऐसे संत महात्माओं की आने से स्वभावत्र हो जाती। नशा सभा यत्र संति वृद्धा, जहां बूढ़े नहीं वो सभा नहीं, वो छोरा है, छोकरे बैठे। वृद्ध कौन? सर्वे से ज्ञान वृद्धि से किंकर आशीष, ज्ञान वृद्धि परमात्मा तत्व वो जानने वाला जो बड़ा है, वे जहां होते हैं वो सभा और तरह हो जाती। ऐसी अनुबातें सुनी है, ऐसी एक विलक्षण बात सुनी है, उनके आते ही कुछ और तरह से हो जाता, वजनदार हो जाती है। सत्संग है ना, वो सब सभा वजनदार हो जाती है, हल्की हल्की हो उड़े जैसे। अरे महापुरुष के आते ही बड़ी ठोस देती है सत्य बात, तो वो भाव बदल जाता है ना, वो भाव बदलते हैं अपनी अहंता बदलने से, फिर भगवान की तरफ ही चला जाए। नहीं तो अवजानंद मानुष अनुवास, भगवान कहते हैं मेरे को खुद को मनुष्य मानते हैं, मूड है साफ लंड मोगा सार मोह कर्माणु मोह ज्ञानाविशेष, उनके समाधि कर्म सब मूड भरे हुए हैं और नाशवान की तरफ जा रहे हैं। सज्जनों, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, तो आप शरीर के साथ क्यों एकता करते हो?
एक तो ठहरेगी नहीं, और एक तो करोगे तो जन्म बन जाएगी। अपने तो सेवा करो, घर में रहो तो सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, सब तरह से वो सुख कैसे पहुंचे। आज सुबह मैंने कहा था अपने लिए संसार में करो, संसार के लिए संसार में। हमें क्या लेने से, वो विचार क्या देगा। जो स्वयं मांगता है और संसार से चाहता है वो क्या निहाल करेगा, वो तो खुद मांगता है। तो जिसके भीतर मान की बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं है तो केवल भगवान मिलेगा, उसी द्वारा बहुत फायदा होता है। जैसे एक लकड़ी सुलगी हुई है और घास का ढेर, आदमी का ढेर, उसमें लगा दो, उस लकड़ी को ले लो नहीं, वो जलाते लकड़ी वो दूर कर दो, वो तो आग लगती और सब उतरा देगी। ऐसे संत महात्माओं की बात किसी के लग जाती है तो सत्संग तो बढ़िया है, परंतु लग जाती है तो लग ही जाती है। एक कहानी कही थी ना, एक घुड़सवार था, वो जा रहा था दोपहर के समय, एक कोई संतों का स्थान था, कथा हो रही थी, लोग आ रहे थे शहर से, वो सुने कथा सुनी। वो घोड़ा बांध करके जल पीने हो गया, वहां जाकर जल पिया, थोड़ा ठहरा, तो ठहरा तो ऐसी बातें सुनी, आदमी का घोड़ा वहीं पड़ा, पैदल चल। पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे, खुद कोई पता नहीं कहाँ जा रहे, तो भगवान की तरफ जा रहे हो, भगवान की तरफ जा रहे हो, कहाँ जा रहे। कई महीना वर्षों के बाद फिर आए, देखा तो घोड़ा कोई खोल कर ले गया, पर मनुष्य को ऐसी भीड़, तो उसने सबको प्रणाम किया और कहा कि आप लोग बड़े मजबूत, हमारे तो एकदम थप्पड़ लगे बच्चे, माता ठिकाना नहीं आया है, घूमता फिरता जा कोई मिलेगा, कहा यार भजन सुन रहा तो दिन भर भगवान में लगा हुआ है। आप कितने वर्षों की कथा, इतने वर्षों की कथा चलती है कि पंडित जी वही है, सोते वही कथा चलती है, कथा चलती रहे जब तक वो आचरण में न आए तब तक सुना नहीं। अन्य व्यसन है मोर का देखा है शास्त्र की, व्यसन है व्यसन। यथा खर संदन भार वाही, भारत से बेचता न संदन से, गधे के ऊपर कपूर लाद गए तो बस इतने मालूम है कि हल्की है, अब आई है, और क्या करे बताओ। ऐसे भगवान में लग जाए, ये लगना होता है उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक आश्रम, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम साथी स्वयं साथी होता है। बूंद की स्वाधीन इस तरह से वो जिनके श्रवण समुद्र समाना, अरे कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भले ही निरंतर हो ही न पूरी। समुद्र में नदियां चारों तरफ आती है पर उसमें बाढ़ नहीं आता, बहुत बढ़ गया है, क्या करें, वो मस्ती में ऐसे ही है। और गर्मी की तरह बढ़वाने लगती है, ये आगे चलती है, वर्षा भी नहीं है तो कोई वहां अभाव नहीं, तो वस्तु सीमित है, जड़ है, उसकी बात उसका भी आप उसने उसे दिया जितना वो क्या वो ठीक होता है। पारमार्थिक मार्ग तुम्हारा असीम है। कथा सुनते हुए समुद्र समान है, कथाएं आपकी नदी है, तो ये इतना होते हुए भी सीमित है। भूख लगी है, बढ़िया बढ़िया भोजन है, तो चाहे तो भोजन खत्म हो जाए, वो नहीं मिल जाता है, हमारी भूख खत्म हो जाए, खाना बंद होता है। पर पारमार्थिक मार्ग ऐसा है, भूख तो तेज होती है, खाना बढ़िया मिलता है, जल बढ़िया मिलता है, भूख तेज होती है, उनके भाव विकसित होते हैं।
अलौकिक अलौकिक भाव जो आदमी दूसरा हर एक अटकल नहीं लगा सकता, ऐसे भाव उनके भीतर होते हैं, स्वाभाविक ऐसे भाव आते हैं। कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के तो नाई, पर कोई घट नहीं, भगवान की कृपा है, भगवान के संत जितने माध्यम हेतु रहित जग दुख उपकारी तो तुम्हारे सेवक ऐसे। तो भगवान की कृपा से मनुष्य भी मिलाई है, अब तेजी से चलाओ। कहता संग्राम में बड़गड़े खा लो घोड़ा, घोड़ों को तेजी से चलाओ, भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा दिन बाकी रहा दिन बाकी थोड़ा दिन बाकी रहा, परसों के मेरे पेट समझे कसवानों का ठेठ, अद्विज में बरसों परसों के पेट, परसों के पेट पड़ेला भारी घोड़ा, कहदास राम भरगड़े खा लो घोड़ा। सतगुरु दिनों ज्ञान, नर्तन दिनों राम जी सतगुरु दिनों ज्ञान, एक घोड़ा हाको आयो मैदान का बाघ करड़ी कर जाओ, तेरा को ध्यान राम रसना सुनाओ, कुंडा संग्राम के आगे काटे काट, ऐसे पार ले गया रात दिन भगवान मत चिंता मत प्राणाम बोधि कथयंत से मांग नित्यम दुष्यंत भगत भगवान के भजन में मस्त जाते हैं, संतुष्ट मत चिंता मत प्राणाम, भगवान के लिए प्राण भगवान के और भगवान के सेवा के लिए भगवान के लिए जो कुछ अभिषेक है वो सफाई करता है, ऐसे अपने तो अंतर्गत को सफा करना है भगवान के विराजमान के लाए। नहीं तो आ जाएगी बैठे कहा पूरा तो मेला कूड़ा कर भरा हुआ कहाँ बजा देंगे, तो इसके सब सफा कर एक उद्देश्य बनने से, एक लक्ष्य बनने से साफ हो जाते, फिर परमात्मा प्राप्ति के मारे ही उनको सूझता और कोई सूझता। तो क्या करे ऐसे कैसे करे, उद्देश्य एक लक्ष्य, अरे उस पर दिल रहे बस, हम तो यही करा तेरे भावे जो करो बोला बताए ना आपको, कुछ भी करे उसका मतलब है तो अपना मतलब है ना, अपना मतलब जरूर है, तो फिर आपसे आप सब ठीक है, ये बात है सर, कैसी बढ़िया बात है। तो चाहे जैसी नगरी हो जैसा कुसंग हो, ये बात हियो होवे हाथ कुसंग मिलो किता, चलन भुजंगा साथ कारण लगे किसी हियो होगा हमारा हाथ हियो होगा तो कुसुम हो गया, ये दोनों मिलते हैं तो कुसंग कच्चा होता है, सत्संग ही पक्का होता है, पर सत्संग में पक्का बनना चाहिए उसका एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, उसी का बल है, उसी का भरोसा है, उसी जो कुछ जो ये बात। तो कैसे हो जाए ऐसे वो जिंदगी में रहते हुए भाई ने पूछा, तो इसका उपाय है कि अपना लक्ष्य बना के भाव से गुरु, अब मर्जी है मैंने संसार समुद्र है, इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई सावत और कोई मुर्गे है, कोई आज के है निकले, भारी भारी में सब जावे भारी, ये एक दिन वे सब ही घर जावे, भारी भारी में सकले। आप जाओ बारी बारी में सब जावे, बारी एक दिन वे सब ही जड़ जावे, बारी बारी में सकले, फिर आवत जाते है। ये तरह तरह के फूल खिले, ये भारी भगवान की विजित, तरह तरह की दुनिया, तरह तरह का भाव, तरह तरह के विचार, तरह तरह के संप्रदाय, तरह तरह की बात, परंतु भाई ये चल जाएगी, ये रहेगी अब रहेगी नहीं, उसको साधन बना लो, साध्य नहीं है। संसार जितने संप्रदाय है, जितने मत मतांतर है, ये साध्य नहीं है, साधन है,
इस रीति से जो पद्धति आपको अच्छी लगी, ज्ञान की, वैरागी, भक्ति की, जो अच्छी लगे उस पद्धति के अनुसार से सज्जनों चल करो। ये एक प्रार्थना है, ख्याल आपको करना है। समय जा रहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करो अब, पल में प्रलय हो जाएगी तब फिर करोगे कब काम करेगा भाई। अरे जैसे मृत्यु लोग है, मरनी बड़ी सुस्ती है और मौत है, मर रहे हैं, जंतु मर रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं दे मरते ना हो। हम बैठे आप देखते हो मर गया, पहले क्षण में ही मर गया, अब दूसरी उत्पन्न होगी, ये ले आएगी। जैसे भाई वहां आता चला आता है तो वो खर्च होता है, पीछे आता है तो दिखता है, आते हानि खत्म हो रहा है, इधर खर्च हो रहा है। सुंदर बात, कैसे स्वाभाविक हो गया। आप देखो साधारण देश रहते, आपको सीखना ही पड़ता है। जब दूल्हा बनते हो ना, भेंट बनते हो, वो भी आपको करना नहीं पड़ता, आप ही होता है। मैं उदाहरण दे रहा था, लड़की है, उसको नाव से तो कहने का, उम्र भर में भेद नहीं किसी ने कहा, न माँ ने कहा, न बाप ने कहा, न भाई ने कहा, न चाचा ताऊ ने कहा। ससुराल जाते ही वो कहते भेद नहीं, उसने अपना मान लिया ना, अभ्यास नहीं है भाई, समझिए कुछ नहीं का, अब नया नाम हो जाता है, पर वो पकड़े जी नाम मेरा है। ऐसा हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, फिर व्यापार प्रभु के हम है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बला, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जा। राम मरे तो मैं मरूं, भगवान मरे तो मैं नहीं तो मरे बला, मेरे कौन मरे, क्यों मरे हम, अविनाशी का बाल। भगवान की चरणों में रहता सब काम चाहिए, आप करना नहीं पड़ता। नारायण नारायण नारायण, अब पूछो और वो बात पूछो। कोई शंका हो तो मैंने कहा उसमें कोई नहीं देती तो आप पूछो, इसके सिवाय नई बात हो। लक्ष्य एक बने, वो क्या अहंता के बने, मैं भगवान हूँ, भगवान ये मैंपन है ना, भगवान के हाथ में लग जाए। मैं व्यापारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैंपने के साथ जोड़ लिया वो सभी से लग जाए। स्वयं मूल परमात्मा से ऐसे ही परमात्मा लगे, संसार में लग देखो, एक विचार है इसमें, संसार में लगा हुआ कितने वर्षों का हो, सत्य हृदय से भगवान के लगे नहीं रहती है, बस एक है, बिल्कुल नारायण 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 नारायण। नगरी कैसी हो, लोग कैसे हो, तेरे भगवान चलो। नारायण 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 राम पूज्य श्री महाराज जी का आज दोपहर में यहाँ जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। जय
No!